हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंटो। मैं हूँ हिंदू खेड़ा गांव में, जो कि उन्नाव के पास पड़ता है। और अभी हम जाने वाले हैं वैभव कुशवाहा सर के यहाँ, जो कि 70वीं रैंक के साथ जेलर के पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और अभी हम उनके घर पर आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से उनका घर है, क्योंकि उन्होंने घर पर रहकर ही मैक्सिमम अपनी जो है प्रिपरेशन की है। हालांकि वो इसके पहले कानपुर में रहकर बता रहे थे कि उन्होंने तैयारी की है। और अभी हम उनसे जानेंगे कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही। उनका ये 4th अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, यानी कि वो 4 बार मेंस लिखे हैं और 1 बार इंटरव्यू भी दिया है। और अभी हमारे साथ हैं। हेलो सर, कैसे हो? थैंक यू सर जी। तो अभी हम इनके साथ इंटरव्यू करने वाले हैं। डिटेल में इनकी जर्नी शेयर करेंगे कि सर ने कैसे तैयारी करी, क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करी है। ओके, सो आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मेरा नाम वैभव कुशवाहा है जी। और एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीएससी किया हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी के डीएवी कॉलेज से। जी। सो 2015 में। जी। सो कब से प्रिपरेशन वगैरह करना स्टार्ट करा था, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी शुरू की। हाँ हाँ। और 15 के लास्ट से पहला प्री मैंने 17 का ही दिया था और 17 का ही पहला प्री क्वालिफाई हुआ था। जी। लेकिन तब उसमें 2 ऑप्शनल होते थे, तो एक ऑप्शनल में मार्किंग थोड़ा कम होने की वजह से मेंस नहीं हो पाया, वही 5-6 नंबर से। ओके, अभी क्या ऑप्शनल रखा है आपने? ऑप्शनल वही है, हिस्ट्री है लगातार। और मीडियम क्या रखा था? मीडियम हिंदी है। राइट। अभी आप जेलर बने हो, तो कैसा लग रहा है आपको और आपके फैमिली वालों को? क्या बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए सब काफ़ी लोग खुश रहे, सभी लोग। जी। सो अगर आपकी स्ट्रेटजी पूछी जाए या फिर कैसे आपने तैयारी करी, तो इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है। फैमिली बैकग्राउंड में पिताजी किसान हैं जी। और माताजी गृहिणी हैं बस, और हम 2 भाई हैं, 1 सिस्टर है। जी। तो सभी लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ। सो स्ट्रेटजी बताइए आपकी, कैसे पढ़ना स्टार्ट करा, क्या बुक्स अपनाई? स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि क्या करना है, नहीं करना है, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। इसके लिए कानपुर में जो कोचिंग ली है 1-1.5 साल के लिए, जी। तो वहाँ पे बुक लिस्ट वगैरह का भी पता लग गई और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू की। तो जैसे बुक लिस्ट में पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है हुई, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न में हमने BL ग्रोवर को किया और विपिन चंद्रा को किया। साइंस टेक के लिए जो पीसीएस के लिए खासकर लूसेंट ही काफ़ी हमने देखा, अच्छा पर्याप्त हो जाता है उससे। और ज्योग्राफी के लिए दृष्टि की जो क्विक बुक सीरीज आ रही है वो किया, और महेश कुमार वड़वाल की जो आती है उसे भी किया। और इकोनॉमी के लिए तो करंट अफेयर्स, बजट और सर्वे उसी से हो जाता है ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। हाँ हाँ। सो ओवरऑल आपने प्रिपरेशन के लिए ये वो सारी बुक्स वगैरह? जी जी हाँ, ये सारी बुक रही। अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आपने 4th अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप 1st अटैम्प्ट में कैसे पढ़ते थे ये किताबों को, कैसे एग्ज़ाम वगैरह देने के, जैसे कि आपकी प्रीलिम्स निकली था? तब तो काफ़ी समय हुआ ही नहीं था, मुश्किल से 5-6 महीने हुआ था तैयारी का। तो थोड़ी बहुत जो क्लास नोट्स थे उसको पढ़ा, बाकी फिर पता लगा कि घटनाचक्र पब्लिकेशन का जो पूर्वावलोकन आता है थोड़ा बहुत उसको किया। तो प्रीलिम्स तो हो गया पहली बार में, लेकिन तब ऑप्शनल उतना अच्छा तैयार नहीं था, तो पहली बार में नहीं हो पाया। जी। फिर 18 में पैटर्न का चेंज हो गया, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कतें रहीं, तो वो भी नहीं हो सका। फिर मेरा 19 में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। ओके। तो 2 मेंस के बाद प्रीलिम्स नहीं हुआ। अरे फिर 20 का मैंने प्रयास किया आगे लगातार, तो 20 का भी मेरा मार्क अच्छा था, तो लगभग 5-6 ही मार्क्स से रहा। और अपना आंसर राइटिंग वगैरह में प्रयास किए लगातार सुधार, तो 21 में फाइनल हुआ इस बार। राइट। तो ऐसा क्या आप कमियां कर रहे थे जिससे कि आपका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, जबकि आप 3 बार लगातार 2 बार प्रीलिम्स निकाल चुके थे? 19 वाले में? हाँ। 19 वाले में टेस्ट सीरीज उस समय ज़्यादा नहीं लगा पाए, और कुछ पैटर्न भी, क्वेश्चन भी कुछ चेंज था पेपर का उस बार 19 का। तो आपने जो पहले इंटरव्यू और मेंस लिखे हैं, तो जब मेंस के मार्क्स आए तो आपको क्या लगा कि आपकी कहाँ कमियां रह रही, कौन से पोर्शन में रह रही, जीएस में रह रही या फिर ऑप्शनल में रह रही? 17 का जो पैटर्न था पुराना वाला, उसमें तो पहले मैंने एक ही ऑप्शनल की तैयारी की थी। जी। तो प्रीलिम्स निकल गया, 5-6 महीने तैयारी किए हुए थे, तो दूसरा ऑप्शनल सोशल वर्क को ले लिया और पढ़ लिया, तो उसमें नहीं हो पाया, अच्छे नंबर नहीं आ पाए। फिर 18 का ऑप्शनल तो अच्छा रहा, लेकिन उसमें पेपर 3 में साइंस एंड टेक वाले में मुझे केवल 52 या 53 नंबर मिले थे। जी। 200 में। हाँ। बाकी ठीक रहा था, इतना ख़राब नहीं था, सब में 90 करीब थे, लेकिन उस एक पेपर की वजह से मैं बाहर हो गया। जी। 20 में उससे इम्प्रूव किया, 20 में भी करीब 85 करीब मार्क्स थे उसमें, बाकी भी 90 करीब थे, तो वही 5-6 नंबर सही रहा। तो इस बार भी लगातार और अच्छा किया, तो उसका प्रयास जारी रहा लगातार।
राइट। जो आपका ऑप्शनल है वो कितना रोल प्ले किया आपको सक्सेस दिलाने में? फिर अगर ऑप्शनल का, क्योंकि ओवरलैप प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, देन अगर मेंस में अगर बात करें तो जीएस में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। हाँ, प्रीलिम्स में मानिए 25 क्वेश्चन तो लगभग हो ही जाता है, और मेंस में पेपर फर्स्ट में कल्चर वाला पार्ट पूरा कवर होता है हिस्ट्री से। ऑप्शनल में मेरे मार्क्स जो पहले भी आए 17 में, 18 में और 20 में, वो लगभग 220-225 करीब जा रहे थे जी। तो उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, तो उससे बेहतर ही रहा होगा 21 का इस बार का। मार्क्स आएंगे तभी पता लगेगा। जी बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो ऐसे में आपको लोग भी कहते होंगे कि क्या ही कर रहे हो, नहीं होगा, या फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? हाँ, कुछ लोग तो मान लीजिए कहते ही रहते हैं कि समय लग रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन फैमिली सपोर्ट मेरा बराबर रहा। पापा का यही कहना था कि नहीं हुआ है इस बार, चलो अगली बार फिर प्रयास करो, अगली बार होगा। जी। कभी ऐसा नहीं रहा घर से कि चलो नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। जी। तो सब और इष्ट मित्र और सभी लोगों का मार्गदर्शन बरकरार रहा। राइट। सो नोट्स वगैरह आप बनाते थे, सेल्फ नोट्स? हाँ, सेल्फ नोट्स बनाए हैं, और चारों पेपर के भी हैं, एथिक्स के भी हैं और ऑप्शनल के भी हैं। ऑप्शनल को लगभग हमने 40-50 का पेज का नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। टॉपिक को लिखा है, उसकी हेडिंग्स लिख ली है। हाँ हाँ। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि हेडिंग वहाँ ढूंढनी ना पड़े। जी। तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है करना। जैसे आपने बताया कि आप कानपुर में रह के आपने कोचिंग करी है, फिर आप घर पे रहकर कर रहे हो पिछले 2 साल से ना? हाँ। तो घर पे रहकर सेल्फ स्टडी हो जाती है, या फिर घर का काम कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कुछ इस तरीके से? नहीं, घर पे कोई बहुत काम नहीं है, घंटे आधे घंटे काम सुबह शाम होता है, तो उसको छोड़ के अपना समय निकाल आता है। तो कितने घंटे पढ़ने का रोज ट्राई करते थे लग के? लगभग ये उद्देश्य होता था कि 8-9 घंटे तो पढ़ ही लें, फिर भी तो 6-7 घंटे तो हो ही जाता था। 6-7 घंटे? हाँ, इतना हो जाता था डेली। सो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ने का ट्राई करते थे? नहीं, हमने तो यही किया है कि एक सब्जेक्ट को उठाया है, तो उसको पहले कवर कर लिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी लगा है, फिर उसके बाद अगला किया है। ओके। तो हमें ये तरीका अच्छा लगा। लोग अपना रोज भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जिसको जो पसंद आए फिर उसमें। राइट। सो रिवीजन क्या रखते हो, रिवीजन की साइकिल कैसे करते हो रिवीजन? रिवीजन का ये है कि पहले सारे सब्जेक्ट एक बार कर लिए, फिर उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो समझ में नहीं आ रहे थे उनको रिवाइज किया। जो याद हो चुका है, पता है, उसको रिवाइज करने से दोबारा कोई फ़ायदा नहीं है समय देने पे। जी। एग्जाम के पहले देख लिया गया उसको। राइट। ये चीज़ें रही। सो हिंदी मीडियम क्या लगता है यूपी पीसीएस में काफ़ी अच्छा है? क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे कैंडिडेट भी मिले हैं जिनका इंग्लिश मीडियम वो यूपीएससी में अपेयर कर रहे हैं, बट हिंदी मीडियम से उन्होंने यूपी पीसीएस में अपेयर किया है। हाँ, पीसीएस में हिंदी मीडियम अच्छा है, लगभग 50-50 का तो एवरेज है ही सिलेक्शन में हिंदी और इंग्लिश का। जी। जैसे न्यूज़पेपर को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है हिंदी मीडियम में ख़ास तौर पे, या फिर मैगज़ीन, क्या आपने करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करा? हाँ, न्यूज़पेपर में समस्या तो है ही हिंदी में। उसके लिए घर पे तो हिंदुस्तान आ पाता था, और जब कानपुर रहे हैं या अभी कुछ समय से लखनऊ हैं पिछले 3-4 महीनों से, तो वहाँ जनसत्ता मिल जाता है, तो उसको कवर किए। और मैगजीन में दृष्टि की जो आती है मंथली, या विजन की जो मंथली वाली आती है उसे किया। क्रॉनिकल भी किए हैं थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, क्रॉनिकल्स का। और वो घटना चक्र वगैरह? घटना चक्र का पूर्वावलोकन प्रीलिम्स के पहले किए हैं। ओके। हाँ, उसको किया। सो वो कितने हेल्पफुल लगे? कहा जाता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर आपने 10-15 साल के कर लिए तो 30-40% क्वेश्चन वहीं से हो जाते हैं। हाँ, घटना चक्र में मान लीजिए लगभग 25 साल का तो होता ही है, तो 150 में 25-30 क्वेश्चन तो होता है जो सीधा रिपीट हो जाता है। ओके। बाकी का क्या है, जो उनका एक्सप्लेन दिया होता है नीचे का, उससे आ जाता है, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। 30-40 क्वेश्चन % और जो नहीं आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उसी में सारी लड़ाई उसी में है। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है कि यूपी पीसीएस की तैयारी करते हुए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शुरुआती दिक्कतें तो यही हैं कि सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या रखें, कैसे पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो सारी दिक्कतें रहीं लगभग। लेकिन पेपर को देखा, या पैटर्न क्या है प्रीवियस ईयर, बाकी लोग कैसे पढ़े हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब वगैरह अवेलेबल है, उसे देख के अपनी तैयारी की आगे। जी। अभी ओके। कुछ जैसे फैक्ट्स वाले पॉइंट्स होते हैं, कुछ डाटा होता है जो कि याद नहीं रहता है, जो न्यूमेरिकल हो जाता है, या फिर नेम वगैरह हो जाते हैं बहुत सारे, तो उनको याद करने के लिए क्या करते रहे? हाँ, पहले तो यही प्रयास किया 2-3 बार
पढ़ लें उसको। अगर नहीं याद हो रहा तो लिख के पढ़ें, नहीं भी उसके बाद तो सामने दीवार वगैरह पे चिपका दिए, तो उससे जब नज़र पड़े तो ताकि वो याद बंदा बार बार उस पर नज़र जाए तो याद हो जाते हैं चीज़ें। जी। सो अभी जैसे आपने बताया 2-3 महीने से लखनऊ थे, तो इंटरव्यू के लिए लखनऊ गए थे या फिर मेंस के टाइम पे गए? नहीं, हमने इसमें यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा, वो फ्री कोचिंग कराते हैं ओबीसी SC STs को। ओके। तो उसमें हमने फरवरी में एडमिशन लिया था, तो तब से वहीं पे हैं अभी। तो सारे स्टूडेंट ले सकते हैं, कोई भी यूपी? हाँ, यूपी का कोई भी हो सकता है, ले सकता है। ओबीसी SC ST? हाँ, 10 महीने का बैच होता है जी। तो वो कोचिंग चलती है वहाँ पे। राइट। कुछ और पॉइंट्स हो जो आप शेयर करना चाहते हो, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं आपकी तरह छोटे गांव से आते होंगे, जिनको चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो वो कैसे स्टार्टिंग से ही गलतियाँ ना करें और जल्दी सिलेक्शन हो जाए? हर कोई चाहता है कि 1-2 बारी में अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। हाँ, सबसे पहले तो यही है कि सिलेबस क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम हो वो ज़रूरी है। और जैसे UPSC या PCS का है तो बेसिक बुक में NCERT कवर कर लें, जो अच्छी किताबें हैं उनको एक बार देखें, प्रीवियस ईयर देख के चलें, और हर टॉपिक पे सामान्य जानकारी रखें। किसी में विशेषज्ञ नहीं बनना है जी। सामान्य अध्ययन पेपर ही होता है। राइट। तो सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें और अच्छा प्रयास करें मेंस के लिए आंसर राइटिंग। और अब तो सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है, तो लगभग बहुत चीज़ें बिना कोचिंग के भी मिल जाती हैं जी। तो इससे अपने को बेहतर किया जा सकता है। जी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में शेयर किया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।